हाँ तो नमस्ते जी। आपका सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आ गया। सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आ गया। ये वीडियो आप पूरा बढ़िया से देख लेते हैं तो आपका कल एग्जाम में 40 में से 40 ऑब्जेक्टिव आराम से बनेगा। 40 में 40 ऑब्जेक्टिव बनेगा। बस आप इस वीडियो को बढ़िया से देखिए और बढ़िया से क्वेश्चन को पढ़ के जाइए। आप 40 में 40 बना के आइएगा। चलिए ये ऑब्जेक्टिव को सारे लगाते हैं, इसका आंसर देखते हैं। ठीक है, चलिए इसका आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, निम्न में कौन अजैविक संसाधन है। आपका निम्न में कौन सा ऑब्जेक्ट अजैविक संसाधन है, तो नदी जो है ये अजैविक संसाधन। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो आपका ये राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करें, रेगुर किसे कहते हैं। रेगुर किसे कहते हैं, रेगुर रेगुर मृदा होता है। रेगुर किसे कहते हैं, ये किसे कहते हैं रेगुर, ये कहते हैं आपका काली मिट्टी को। काली मिट्टी को रेगुर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए क्वेश्चन, शरावती नदी घाटी परियोजना कहाँ अवस्थित है। जो शरावती नदी घाटी परियोजना ये कहाँ है, ये आपका कर्नाटक में, कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी है आपका। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका, भारत का कितना प्रतिशत भाग वनों से ढका है। भारत का जो भाग है, कितना प्रतिशत भाग वनों से ढका है, तो 24.62। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। 24.62% भाग जो है वनों से ढका हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका, नरकटिया तेल क्षेत्र कहाँ है। नरकटिया तेल क्षेत्र आपका ये कहाँ है, ये आपका असम में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। किसमें, कहाँ पर है, असम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में, प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी। जो प्रथम राष्ट्रीय जल नीति थी कब अपनाई गई थी, 1987 में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, 1987 में। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका, बिहार में किस वर्ष सबसे भयंकर भूकंप आया था। बिहार में जो तो किस वर्ष सबसे भयंकर भूकंप आया था, 1934। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर, 1934 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कहाँ ताप विद्युत उत्पादन केंद्र स्थित है। बरौनी, कहलगांव, कांटी, ये सभी जगह है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। तीनों जगह है ताप विद्युत उत्पादन के। ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9 आपका, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, निम्न में से कौन मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं थे। निम्न में से कौन मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं थे, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका जर्मनी। जो जर्मनी था ये राष्ट्रीय गुट में नहीं थे शामिल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, सॉरी क्वेश्चन नंबर 11 आपका मिट गया, दिख नहीं रहा है बढ़िया से, हम पढ़ के बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के, निम्न में से कौन, ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन विख्यात हुए। तो भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता हम जो विख्यात हुए थे, चार्ल्स मेटकॉफ। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर, चार्ल्स मेटकॉफ। ऑप्शन नंबर बी आपका सही राइट, एकदम राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, रक्त और लोह की नीति का उल्लंघन किसने किया था। रक्त और लोह का नीति का उल्लंघन बिस्मार्क ने किया था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन थे। बोहेमिया जो थे निम्न में से किस देश के अधीन थे, ये ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, ब्रेस्ट टिबक्स की संधि किन देशों में थी। ब्रेस्ट टिबक्स की संधि किस देशों में हुई थी, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या है आपका। 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका रूस और इंग्लैंड। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना। ये इटली का सम्राट बना, सॉरी इटली का नहीं, ये कहाँ का सम्राट बना, ये जर्मनी का। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, कहाँ का, ये जर्मनी का सम्राट बना। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को पढ़ते हैं। इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है। ये राजस्थान में आपका स्थित है, इंदिरा गांधी राजनगर। ठीक है, राज्य स्थित कहाँ है, इंदिरा गांधी राजस्थान में। राहुल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ है, ये हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में आपका, भारत इस खनिज के उत्पादन में विश्व अग्रणी है। भारत जो है किस खनिज, अभ्रक, जो भारत है अभ्रक के उत्पादन में विश्व अग्रणी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 आपके, एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है। बॉक्साइट। ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा राइट आंसर, बॉक्साइट। एल्यूमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट की आवश्यकता होती है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? ये दामोदर घाटी परियोजना है आपका किस राज्य में स्थित है? ये झारखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन राज्य कौन है? जो सर्वाधिक गन्ना उत्पादन राज्य कौन है दक्षिण भारत में? तो महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर एकदम महाराष्ट्र, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 आपका विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील स्टील लिमिटेड कहाँ है, स्थित कहाँ है? ये आपका कहाँ है? ये भद्रावती में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर भद्रावती में। कहाँ है? भद्रावती में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ते हैं। कौन सा शिपयार्ड भारत के लिए युद्धपोत बनता है? कौन सा शिपयार्ड तो भारत के लिए युद्ध बनता है, युद्धपोत है तो मांझगांव। कौन? मांझगांव। ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर है मांझगांव। तो क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है? कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख है? कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख है? तो इसका राइट आंसर हो जाए प्राथमिक जो आर्थिक क्रिया है वो ग्रामीण क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, वैश्वीकरण की नीति से किस क्षेत्रों को सबसे कम लाभ हुआ? किस क्षेत्रों के जो का सबसे कम लाभ हुआ? तो इसमें कृषि क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर रहता है, कृषि क्षेत्र को बहुत कम लाभ हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 से दिनार किस देश की मुद्रा है? दिनार जो है ये किस देश की मुद्रा है? तो इराक जो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, इराक देश की मुद्रा है। किस देश की? इराक देश की। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में है 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है 2007 से लेकर 2012। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 29 पढ़ते हैं। गैस और बिजली उत्पादन को किस क्षेत्र में रखा गया है? गैस और बिजली का उत्पादन को किस क्षेत्र में? ये इसको द्वितीय क्षेत्र में रखा गया। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर द्वितीय क्षेत्र में रखा गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, आर्थिक विकास की जिस प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा हो जाए क्या कहलाती है? ये आपका क्या कहलाती है? समावेशी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाए समावेशी कहलाती है। क्या कहलाती है? समावेशी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 31 आपका, भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट किसने तैयार किया था? भारत की जो पहली मानव विकास रिपोर्ट है किसने तैयार किया था? योजना आयोग। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है योजना आयोग। 32 नंबर क्वेश्चन है, द्वितीय क्षेत्र को इस नाम से डॉक्टर जाना जाता है। द्वितीय क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो औद्योगिक क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर औद्योगिक क्षेत्र, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 में आपका लोकतांत्रिक विवेंद्रीकरण का सुझाव निम्न में से किसने दिया? इसका सुझाव आपको किसने दिया था? वल्लभ पंत राय मेहता समिति ने। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर वल्लभ पंत राय मेहता समिति ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 34 क्या करें? कौन सा संवैधानिक संशोधन नगरीय शासन से संबंधित है? नगरीय शासन से संबंधित है। आपका आंसर हो जाता है कौन सा? तो ये आपका 74वां संशोधन नगरीय शासन से संबंधित। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाता है नगरीय संसाधन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 35 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में आपका चिपको आंदोलन प्रारंभ किस राज्य से हुआ था? जो चिपको आंदोलन था किस राज्य से प्रारंभ हुआ था? तो उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर एक का राइट आंसर उत्तराखंड से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं। आपातकाल की घोषणा कौन कराता है? तो आपातकाल का घोषणा जो कौन कराता है वो आपातकाल का घोषणा कौन कराता है? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर राष्ट्रपति आपातकाल का घोषणा कराता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं। किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? तो चीन। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर चीन में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38 है आपका, भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन सा है? भारत का जो सबसे पुराना राजनीतिक दल है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है? कौन सा देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है? तो स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, किस गुण के कारण लोकतंत्र को अन्य शासन प्रणालियों से बेहतर माना जाता है? किस गुण के कारण? समानता और स्वतंत्रता का पोषण, जनतम मतभेद। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 को देखते हैं। ऑल इंडिया रेडियो का शुरुआत कब हुई थी? ऑल इंडिया रेडियो की जी शुरुआत कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर 20 1936 में थी। कब? 1936 में।
क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत में सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य आता है? भारत में सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम अंतर पर महाराष्ट्र आता है। ऑप्शन नंबर ए आपका कौन आता है? महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 44 को देखते हैं। निम्न में से कौन राज्य चक्रवातीय तूफान से सर्वाधिक प्रभावित है? कौन सा राज्य जो चक्रवातीय तूफान से प्रभावित है? ये आपका हो जाएगा ओडिशा। ऑप्शन नंबर ये ओडिशा था ऑप्शन नंबर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन, निम्न में से कौन प्राथमिक उपचार का उपकरण है? कौन सा प्राथमिक उपचार का उपकरण है? ठीक है, तो इसका 45 का आंसर आपका सही हो जाएगा क्या? बैंडेज और टेप। ऑप्शन नंबर सी आपका डी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है, बैंडेज और टेप। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 46 को देखते हैं। आसवान बांध किस नदी पर बनाया गया है? आसवान बांध जो है किस नदी पर बनाया गया है? तो नील नदी पर। ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा नील नदी पर। क्वेश्चन नंबर 47 है, रिक्टर पैमाना का उपयोग किस आपदा में होता है? किस आपदा में होता है रिक्टर पैमाना का जो उपयोग है किस? तो ये भूकंप आपदा में होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है, भूकंप आपदा में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 देख लीजिए। पूर्वी बिहार का प्राय किस आपदा से ग्रसित रहता है? पूर्वी बिहार का जो रहता है किस आपदा से ग्रसित? ये बाढ़ से। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है, बाढ़ से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 49। कोपरा क्या है? ये जो है कोपरा, ये क्या है? कोपरा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम ये आपका है कोपरा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 50 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या आपका, भूमि विकास बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता था? भूमि विकास बैंक को पहले भूमि बंधक बैंक से नाम से जाना। ऑप्शन नंबर बी सी आपका राइट है, भूमि बंधक बैंक के नाम से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 है आपका, भारत में रेलवे की शुरुआत किस शासनकाल के दौरान हुई थी? भारत में जो थी रेलवे की शुरुआत किस? लॉर्ड डलहौजी के दौरान। लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 52 को। लुई 16वां को फांसी कब दी गई थी? लुई 16वां उसे फांसी कब दी गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1793 ईस्वी। 1793 ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 है, नई आर्थिक नीति किसने लागू किया था? ये जो नई आर्थिक नीति थी किसने? लैलिन ने। ऑप्शन नंबर ए आपका सॉरी यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका लैलिन। ऑप्शन नंबर ए आपका लैलिन ने। ऑप्शन नंबर ए लैलिन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 54 को पढ़ते हैं। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन है? कौन बना लेनिन का उत्तराधिकारी जो है वो कौन बना? स्टालिन। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है, स्टालिन बना था। कौन? स्टालिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 क्या है आपका, पोडस्टम की घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पण किया? पोडस्टम की घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पण किया? 55 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर होता है जापान। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है, जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 देखिए। स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? स्वराज दल के जो थे वो प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये थे पंडित चित्तरंजन दास। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चित्तरंजन दास। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 57 को देखते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन क्या है, कौन सी नदी बंगला के शौक के रूप में मानी जाती है? कौन सी नदी है जो बंगला के शौक के रूप में मानी जाती है? दामोदर नदी। ऑप्शन नंबर सी आपका दामोदर नदी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 58 महासागर तल के कंपन का संबंध है सुनामी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 59 को पढ़ते। मेघालय किस राज्य को काटकर बनाया गया है? मेघालय जो है ये किस राज्य को काटकर बनाया है? असम को। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट, असम को काटकर मेघालय बनाया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 को देखिए। समवर्ती सूचना के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसने प्राप्त है? किससे प्राप्त है? ये है जो आपका राज्य को संघराज्य को, ये भी दोनों सी, ये संघराज्य को और राज्य दोनों को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। यही आपका 60 प्रश्न बता दिए, जिसमें से आपका आराम से 35 से 40 आपका बन जाएगा। टेंशन मत लीजिए, 35 से 40 आपका बन जाएगा। एकदम बढ़िया से इसको पढ़ के जाइएगा कल का ना। 60 में से 35 से 40 आपका यहीं से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। 40 ही बनाना है आपको। कैसा लगा क्लास कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और सब्सक्राइब नहीं किए तभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहीं पर वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देने वाले हैं आपको। ठीक है, चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्लास में। ठीक है, धन्यवाद।